कैलाश मंदिर के बारे में। कैलाश आईएसटी कैलासा या कैलाशनाथ आईएसटी कैलाशनाथ मंदिर भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में संभाजी नगर के पास एलोरा गुफाओं में चट्टानों को काटकर बनाए गए हिंदू मंदिरों में सबसे बड़ा है। चट्टान की चट्टान से उकेरा गया एक मेगालिथ, इसके आकार की वास्तुकला और मूर्तिकला उपचार और भारतीय वास्तुकला के रॉक कट चरण के चरमोत्कर्ष के कारण इसे दुनिया के सबसे उल्लेखनीय गुफा मंदिरों में से एक माना जाता है। अभयारण्य के ऊपर अधिरचना का शीर्ष नीचे के दरबार के स्तर से 32.6 मीटर 107 फीट ऊपर है। हालांकि चट्टान का ढलान मंदिर के पीछे से सामने की ओर नीचे की ओर है। पुरातत्वविदों का मानना है कि यह एक ही चट्टान से बना है। कैलासा मंदिर गुफा 1634 हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिरों और मठों में से सबसे बड़ी है, जिसे सामूहिक रूप से एलोरा गुफाओं के रूप में जाना जाता है, जो स्थल पर ढलान वाली बेसाल चट्टान के साथ 2 किलोमीटर 1.2 मील से अधिक तक फैली हुई है। मंदिर की अधिकांश खुदाई का श्रेय आमतौर पर 8वीं शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम R.C. 756-773 को दिया जाता है, जिनमें से कुछ तत्व बाद में पूरे हुए। मंदिर की वास्तुकला में पल्लव और चालुक्य शैलियों के निशान दिखते हैं। मंदिर में वास्तुकला के बराबर भव्य पैमाने पर कई उभरी हुई और मुक्त खड़ी मूर्तियां हैं, हालांकि केवल उन चित्रों के निशान बचे हैं जो मूल रूप से इसे सजाते थे। कैलासा मंदिर में कोई समर्पित शिलालेख का अभाव है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक द्वारा करवाया गया था। इसके निर्माण का श्रेय आमतौर पर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण जन्म 756-773 को दिया जाता है, जो 2 शिलालेखों के आधार पर है जो मंदिर को कृष्णराज से जोड़ते हैं। गुजरात की राष्ट्रकूट शाखा के शासक कर्कराज द्वितीय के वडोदरा ताम्रपत्र शिलालेख सी 812-813 सीई में वर्तमान गुजरात में एक गांव के अनुदान का रिकॉर्ड है। इसमें कृष्णराज को कैलाशनाथ के संरक्षक के रूप में उल्लेख किया गया है और अलापुरा एलोरा में एक शिव मंदिर का भी उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राजा ने इतना अद्भुत मंदिर बनवाया कि देवता और वास्तुकार भी आश्चर्यचकित रह गए। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यह एलोरा के कैलाशनाथ शिव मंदिर का संदर्भ है। गोविंदा प्रभुतावर्ष का कदबा अनुदान इसी तरह मंदिर के निर्माण का श्रेय कृष्णराज को देता प्रतीत होता है। हालांकि मंदिर का श्रेय कृष्ण प्रथम को दिया जाना पूरी तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि ये शिलालेख गुफाओं से भौतिक रूप से जुड़े नहीं हैं और कृष्णराज के शासनकाल की तारीख नहीं बताते हैं। इसके अलावा कृष्ण के उत्तराधिकारियों द्वारा जारी भूमि अनुदान में कैलासा मंदिर का कोई संदर्भ नहीं है। कैलासा मंदिर में कई विशिष्ट स्थापत्य और मूर्तिकला शैलियों का उपयोग किया गया है। इसके अपेक्षाकृत बड़े आकार के साथ मिलकर कुछ विद्वानों को यह विश्वास हो गया है कि इसका निर्माण कई राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मंदिर की कुछ नक्काशियों की शैली वही है जो दशावतार गुफा 15 में इस्तेमाल की गई थी, जो मंदिर के बगल में स्थित है। दशावतार गुफा में कृष्ण के पूर्ववर्ती और भतीजे दंतेदुर्ग सी 735-756 का एक शिलालेख है। इसके आधार पर कला इतिहासकार हरमन गोएट्स 1952 ने सिद्धांत दिया कि कैलासा मंदिर का निर्माण दंतेदुर्ग के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। कृष्ण ने इसके पहले पूर्ण संस्करण का अभिषेक किया, जो वर्तमान मंदिर से बहुत छोटा था। गोएट्स के अनुसार मंदिर निर्माण में दंतेदुर्गा की भूमिका को जानबूझकर दबा दिया गया होगा, क्योंकि कृष्ण ने उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर दावा करने के लिए दंतेदुर्गा के पुत्रों को दरकिनार कर दिया था। विभिन्न शैलियों के विश्लेषण के आधार पर गोएट्स ने आगे परिकल्पना की कि बाद के राष्ट्रकूट शासकों ने भी मंदिर का विस्तार किया। इन शासकों में ध्रुव धारावर्ष, गोविंदा तृतीय, अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय शामिल हैं। गोएट्स के अनुसार 11वीं शताब्दी के परमार शासक भोज ने डेक्कन पर अपने आक्रमण के दौरान निचले चबूतरे पर हाथी शेर के चित्र को बनवाया और चित्रों की एक नई परत जोड़ी। अंततः अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर में चित्रों की अंतिम परत का निर्माण करवाया। मंदिर अपनी ऊर्ध्वाधर खुदाई के लिए उल्लेखनीय है, जो नक्काशीकर्ताओं ने मूल चट्टान के शीर्ष पर शुरू की और नीचे की ओर खुदाई की। मास्टर वास्तुकार द्वारा पारंपरिक तरीकों का सख्ती से पालन किया गया था, जिसे सामने से खुदाई करके हासिल नहीं किया जा सकता था। एक मध्यकालीन मराठी कथा में कैलासा मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। इस किंवदंती का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना मौजूदा पाठ कृष्ण याज्ञवल्की लगभग 1470-1535 द्वारा लिखित कथा कल्पतरु है। इस कथा के अनुसार स्थानीय राजा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था। उनकी रानी ने अपने पति को ठीक करने के लिए अलापुरा में भगवान कृष्णेश्वर शिव से प्रार्थना की। उसने कसम खाई कि अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई तो वह एक मंदिर बनाएगी और जब तक वह इस मंदिर का शिखर नहीं देख लेगी तब तक उपवास रखेगी।
राजा के ठीक होने के बाद उसने उनसे तुरंत एक मंदिर बनाने का अनुरोध किया, लेकिन कई वास्तुकारों ने घोषणा की कि एक शिखर सहित मंदिर बनाने में कई महीने लगेंगे। कोकासा नामक एक वास्तुकार ने राजा को आश्वासन दिया कि रानी एक सप्ताह के भीतर मंदिर का शिखर देख सकेगी। उन्होंने एक चट्टान को तराश कर ऊपर से मंदिर का निर्माण शुरू कराया। वह एक सप्ताह के भीतर शिखर पूरा करने में सक्षम था, जिससे रानी को अपना उपवास छोड़ने में मदद मिली। रानी के नाम पर इस मंदिर का नाम मणिकेश्वर रखा गया। एम के धवलीकर का मानना है कि कोकासा वास्तव में कैलासा मंदिर का मुख्य वास्तुकार था, जिसे मूल रूप से मणिकेश्वर के नाम से जाना जाता था। मध्य भारत के 11वीं-13वीं शताब्दी के कई शिलालेखों में कोकासा के प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुए वास्तुकारों का उल्लेख है। वास्तुकला। कैलासा मंदिर की वास्तुकला दक्कन क्षेत्र में प्रचलित पहले की शैली से भिन्न है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह पट्टिडकल के विरूपाक्ष मंदिर और कांची के कैलास मंदिर पर आधारित है, लेकिन यह इन दोनों मंदिरों की सटीक नकल नहीं है।